आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही पता किस तरह किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, कृपा करके ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले से कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें समझ नहीं पाते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है, जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण होने लगता है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है और उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे और जो मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। फिर भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गायें बार बार खाने को आए या उसके प्रांगण में बिल्ली बच्चे को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बार बार बिना बुलाए आकर खेलने लगे तो ऐसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे, ऐसे में उस मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होने वाला है। अगर पहले उसके घर में धन नहीं ठहरता था तो अब ठहरने वाला है। फिर भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्यों को भेजता हूँ जिससे वे जान सके कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है, वो यह है, जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय
शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और किसी पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि जिस कार्य को करने के लिए वह घर से निकला है उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं, हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।